अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम का नाम सुनते ही अमृता साहिर व इमरोज की प्रेम कहानी तुरंत हमारे सामने आ जाती है। लेकिन अमृता इन सब से कहीं आगे एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने त्याग, दुख, पीड़ा, इश्क बहुत ही नज़दीक से महसूस किया है। कहा जाता है जिस जमाने में पंजाब पहलवानी और जहालत से जूझ रहा था, उस वक्त अमृता ने लड़कियों को पंख खोलकर आसमान में उड़ने का हौसला दिया। एक सच्चा इंसान ही एक सच्चा लेखक हो सकता है, और इस वाक्य को सार्थक करती है अमृता की लेखनी। आज अमृता की 103वीं वर्षगांठ है, पर अमृता के चले जाने के इतने साल बाद भी अमृता को उनके चाहने वाले लाखों करोड़ों लोगों ने उनकी लेखनी को पढ़ पढ़ कर जिंदा किया हुआ है। पर असल में कौन थी अमृता? अमृता पहली महिला जिन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, पद्मश्री से लेकर पद्म विभूषण तक जिन्हें नवाजा गया, जिन्हें कई तरह के सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए, लेकिन अपनी जिंदगी जीने के लिए उन्हें कड़ा परिश्रम करना पड़ा। कई जिल्लत और तोहमत उठानी पड़ी। उनका यही दुख झलकता है उनकी कविता खाली जगह में। वो लिखती हैं, सिर्फ 2 रजवाड़े थे, एक ने मुझे और उसे बेदखल किया और दूसरे को हम दोनों ने त्याग दिया। नग्न आकाश के नीचे मैं कितनी ही देर तन के मेह में भीगती रही। वो कितनी ही देर तन के मेह में गलता रहा, फिर बरसों के मोह को एक जहर की तरह पीकर उसने कांपते हाथों से मेरा हाथ पकड़ा। चल, क्षणों के सिर पर एक छत डाले, वो देख परे सामने उधर सच और झूठ के बीच कुछ खाली जगह है। 1990 से 2005 तक का सफर अमृता प्रीतम ने तय किया था, और वो उसी समय में पैदा हुई थी जब एक औरत की कोख से सिर्फ बेटों की किलकारी को ही अच्छा माना जाता था। अमृता प्रीतम बहुत छोटी थी जब उनकी मां गुजर गई। इसी पर उन्होंने एक कविता लिखी, मजबूर। वो लिखती हैं, मेरी मां की कोख मजबूर थी, मैं भी तो एक इंसान हूं। आजादियों की टक्कर में उस चोट का निशान हूं, उस हादसे की लकीर हूं जो मेरी मां के माथे पर लगनी जरूरी थी। मेरी मां की कोख मजबूर थी। मैं वो लानत हूं जो इंसान पर पड़ रही हूं। मैं उस वक्त की पैदाइश हूं जब तारे टूट रहे थे, जब सूरज बुझ गया था, जब चांद की आंखें बेनूर थीं। मेरी मां की कोख मजबूर थी। मैं एक जख्म का निशान हूं, मैं मां के जिस्म का दाग हूं। मैं जुल्म में वो बोझ हूं जो मेरी मां उठाती रही। मेरी मां को अपने पेट से एक दुर्गंध सी आती रही। कौन जाने कितना मुश्किल है एक जुल्म को अपने पेट में पालना, अंग अंग को झुलसाना और हड्डियों को जलाना। मैं उस वक्त का फल हूं जब आजादी के पेड़ पर बौर पड़ रहा था। आजादी बहुत पास थी, बहुत दूर थी, मेरी मां की कोख मजबूर थी। कविता से समझा जा सकता है कि वो जमाना भी लड़कियों के लिए किस कदर टीस और दर्द भरा रहा होगा। इसके अलावा अमृता जी ने आजादी के बाद विभाजन के दौर को बहुत करीब से देखा और महसूस किया, जिस पर वो लिखती हैं, आज वारिस शाह से कहती हूं, अपनी कब्र में से बोलो और इश्क की किताब का कोई नया वर्ग खोलो। पंजाब की एक बेटी रोई थी, तूने एक लंबी दास्तान लिखी। आज लाखों बेटियां रो रही हैं, वारिस शाह तुमसे कह रही है। इस कविता के लिखने के बाद अमृता पर तोहमतों की बरसात होने लगी। उनके खिलाफ पत्र पत्रिकाओं में बहुत कुछ नकारात्मक छपने लगा, पर साथ ही उनकी चाहने वालों की संख्या भी उतनी ही तेजी से बढ़ने लगी।
अमृता की लेखनी में जितनी संवेदनशीलता है उतनी ही दृढ़ता और विद्रोह भी। वो अपनी दृष्टिकोण नामक कविता में लिखती हैं, हर एक उम्र का एक टुकड़ा रोज ज़िबा होता है। इंसान के इख्तियार में सिर्फ इतना है कि ज़िबा हुए टुकड़े को वो घबरा कर फेंक दे और डरे, या निडर उसे कबाब की तरह भूने, खाए और सांसों की शराब पीता वो अगले टुकड़े का इंतजार करे। अमृता 16 साल की उम्र में ही प्रीतम नाम के व्यक्ति से ब्याह दी गई। सन 1939 जब साहिर और अमृता एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। साहिर शेरों और शायरियां लिखा करते थे, जिसकी वजह से कॉलेज में उनका एक अलग ही भौकाल था। अमृता उनकी शेरों की दीवानी थी और उनसे प्रेम भी करने लगी थी। लेकिन जैसा होता आया है, अमृता के घर वालों को साहिर बिल्कुल पसंद नहीं थे, जिसका कारण था कि एक तो साहिर हिंदू धर्म के नहीं थे, दूसरा उनकी माली हालत अच्छी नहीं थी, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये कि अमृता उस वक्त भी शादीशुदा थी, जिसके बाद साहिर को कॉलेज से निकलवा दिया। तब लगा था कि शायद ये मोहब्बत का जो सिलसिला है वो यहीं खत्म हो जाएगा, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। वो एक बार फिर साहिर से लाहौर में मिली, जिसके बाद भारत विभाजन हुआ तो अमृता दिल्ली आ गई और साहिर मुंबई चले गए। लेकिन इसके बावजूद लंबे वक्त तक खतों का सिलसिला दोनों के बीच चलता रहा। इस बीच अमृता की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, जिसमें शादी के 6 साल बाद ही अमृता की शादी भी टूट गई, जिसके बाद वो अपने दोस्त इमरोज के साथ रहने लगी, जो कि उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। और अगर आज की भाषा में कहा जाए तो अब ये लव ट्रायंगल बन चुका था। लेकिन अमृता साहिर की इस कदर दीवानी थी कि जब वे उनसे मिलती तो उनके सिगरेट के बटों को इकट्ठा कर उनके जाने के बाद फिर से उन्हें सुलगा लिया करती और उन्हें हाथ में पकड़कर खुद पीने लगती। उनका मानना था कि ऐसा करके उन्हें साहिर की छुअन महसूस होती है, जिस पर वो अपनी कविता सिगरेट में लिखती हैं, ये आग की बात है, तूने ये बात सुनाई है, ये जिंदगी की वही सिगरेट है जो तूने कभी सुलगाई थी, चिंगारी तूने दी थी, ये दिल सदा जलता रहा, वक्त कलम पकड़कर कोई हिसाब लिखता रहा, 14 मिनट हुए हैं, इसका खाता देखो, 14 साल ही है, इस कलम से पूछो, मेरे इस जिस्म में तेरा सांस चलता रहा, धरती गवाही देगी, धुआं निकलता रहा। उम्र की सिगरेट जल गई, मेरे इश्क की महक कुछ तेरी सांसों में, कुछ हवा में मिल गई। देखो, ये आखिरी टुकड़ा है, उंगलियों में से छोड़ दो, कहीं मेरे इश्क हुए की आज तुम्हारी उंगली ना छू ले। जिंदगी का अब गम नहीं, इस आग को संभाल ले, तेरे हाथ की खैर मांगती हूं, अब और सिगरेट जला ले। जहां अमृता ने अपने प्यार का खुल्लम खुल्ला इजहार किया, वहीं साहिर ने अमृता की तरह अपनी मोहब्बत को जग जाहिर नहीं होने दिया, पर उनकी मोहब्बत उनकी लेखनी में बखूबी देखने मिलती है। और ऐसा माना जाता है कि जिस तरह अमृता सिगरेट के बटों को संभाल कर रख लेती थी, ठीक उसी तरह साहिर ने भी अमृता की उस प्याली को बरसों तक संभाल के रखा, जिसमें वो अक्सर चाय पिया करती थी, उसे कभी धोया नहीं। जिस पर साहिर लिखते हैं, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। मोहब्बत की इस अधूरी दास्तान के गवाह बने चाय के 2 प्याले, खूब सारी सिगरेटों के बट। जब इमरोज अमृता की जिंदगी में आए तो आखिरी नज्म इमरोज के लिए उन्होंने लिखी, जिसके साथ बिना शादी के उन्होंने 40 साल गुजारे। अमृता कहती हैं, अजनबी
तुम मुझे जिंदगी की शाम में क्यों मिले, मिलना था तो दोपहर में मिलते। अमृता मन ही मन इमरोज को चाहती तो थी, पर वो पूरी तरह साहिर को अपने दिल से नहीं निकाल पा रही थी। उन्हें डर था कि कहीं इमरोज को वो खो ना दे। अमृता की कविता मेरा पता में वो लिखती हैं, आज मैंने अपने घर का नंबर मिटाया है और मेरी गली के माथे पर लगा गली का नाम हटाया है और हर सड़क की दिशा का नाम पोंछ दिया है। पर अगर आपको मुझे जरूर पाना है तो हर देश के, हर शहर की, हर गली का द्वार खटखटाओ। ये एक शाप है, यह एक वर है, और जहां भी आजाद रूह की झलक पड़े समझना वही मेरा घर है। ये कविता बयां करती है कि कैसे अमृता ने पूरा जीवन खुद को ढूंढने में लगाया है। जब इमरोज और अमृता ने साथ में रहने का निर्णय लिया तो उन्होंने इमरोज से कहा, एक बार तुम पूरी दुनिया घूमाओ, फिर भी तुम मुझे अगर चुनोगे तो मुझे कोई हर्ज नहीं, मैं तुम्हें यही इंतजार करती मिलूंगी। उसके जवाब में इमरोज ने उस कमरे के 7 चक्कर लगाए उनका हाथ पकड़ करके, और वो कहते हैं लोग घूम ली सारी दुनिया। इमरोज जब भी अपने स्कूटर से अमृता को पीछे बिठाकर कहीं भी ले जाते तो अमृता उनके कंधों पर अपनी उंगली से कुछ लिखती रहती। इमरोज जानते थे कि वो साहिर का नाम है। इमरोज ही वो आखिरी शख्स बने जिन्होंने अंत तक अमृता का बिना कोई अपेक्षा रखे सिर्फ साए की तरह साथ दिया। ऐसी थी अमृता।